कैबिनेट मंत्री संजय शाह जी मौजूद हैं। संजय शाह जी, आज काला दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से और कांग्रेस आज भी मतलब आपातकाल जो लगाया था उसमें माफ़ी नहीं मांगी, तो कैसे देखते हैं? तो माफ़ी नहीं मांग रहे, इसीलिए जनता उन्हें माफ़ नहीं कर रही ना। आज के दिन में काला दिवस है तो काला दिवस है और जनता जाने कि नहीं गलत है तो गलत है। आज गलत नहीं होता जनता उन्हें क्यों गद्दी से हटाती, क्यों प्रदेश से हटाती। आज हमारा धर्म बनता भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का कि हम लोग पुराने किए हुए काले कारनामों को उजागर करें और काला दिवस के रूप में मनाया और हमारे पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी भी काला दिवस के रूप में। 27 जून से आप निषादों के आरक्षण को लेकर महासंपर्क अभियान चलाएंगे। क्या है ये अब महासंपर्क अभियान, क्योंकि अभी तक आप सरकार में हैं भी और आरक्षण को अभी तक लागू भी नहीं कर पाओ, सिफारिश पे सिफारिश, ज्ञापन पे ज्ञापन। देखिए, ये तो 27 जून 1857 को 167 निषादों को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया था। हमें देश को आज़ाद कराया। अगर हमारे पुरखों ने संकल्प लिया तो देश को आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों को मारकर भगाया, संविधान बनवाया। तो हमने भी संकल्प लिया है कि संविधान में लिखा हुआ मझवार जो है आरक्षण, उसमें लिखा हुआ अंथा समन अंगार कमेटी 1949-50 ये लिखा हुआ कि क्रिमिनल कास्ट घोषित थे निषाद, इनकी दशा SC/ST से भी खराब है। तो हम इसलिए महाजनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं। तो कुछ विभीषण है जो जाकर समाज को गुमराह करते हैं कि डॉक्टर साहब लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अरे लड़ाई नहीं लड़ते तो माननीय योगी जी पहले आरक्षण के साथ कोई दबाव की राजनीति नहीं लोग नहीं, वह हमारा हक है संविधान में कि लेदरमैन को मिला, वाशरमैन को मिला, तो फिशरमैन लिखा हुआ क्यों नहीं मिलेगा मझवार गाँव। तो उसी की लड़ाई हम संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़ेंगे ना। ये लोकतांत्रिक तरीका है, वोट गांव में है, जनता गांव में है, तो लोकतंत्र तो गांव में है ना। तो हम तो उनके बीच में जाएंगे ही जाएंगे। उनको हम बताएंगे कि पिछली सरकारों ने तुम्हारी फाइल गायब कराई है, सब कांग्रेस ने, उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवा रखा है। बसपा तुम्हारा विरोध करती रही है, तालघाट नदी छीन लिया है, सपा के सांसद तुम्हारा दिल्ली में जो है विरोध करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी जी तुम्हारी आवाज़ दिल्ली में उठाते रहे, मुख्यमंत्री हुए उन्होंने पत्र लिखा और जब आप रैली हुई रमादेवी पार्क में, उसके बाद RGI ने पहली बार एक्सेप्ट किया 70 साल में कि केवट मल्ला मझवार। जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, RGI को और सामाजिक न्याय मंत्री को, सामाजिक न्याय मंत्री ने भी इंजीनियर प्रवीण निषाद के पत्र पर लिखा कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, मझवार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, इसके सभी कम्युनिटी के सभी मेंबरों को अनुसूचित जात मिलना चाहिए। तो ये हम जनता को बताएंगे और जनता हमारी है, हम अगर नेतृत्व हमारा हमको ट्रस्ट किया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको हमको भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट सौंपना। जी कहते हैं कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है, तो लगातार वो हमलावर है और ऐसे में आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। आखिर ये थे तो क्यों नहीं किया है। 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से सरकार चल रही थी दिल्ली की, तो हमारे आरक्षण का विरोध तो ये करते रहे ना। बिशंबर जी इन्हीं नेता रहे, आवाज़ उठाए और सपा के सारे सांसद भाग जाते रहे। तो मेरे निषादों के आरक्षण के विरोधी कौन है? समाजवादी पार्टी है। हमारी जो है इन कमज़ोर, हमारी जो है गुमराह करना, पिछड़ी से निकालना, अनुसूचित में डालना, ये जो आपके पास पावर नहीं था तो क्या। आज हमारी सरकार पिछड़ों के साथ है। आपने देखा होगा कोर्ट ने यहाँ आरक्षण ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने आयोग गठित किया और सुप्रीम कोर्ट तक खड़ी रही और नगर पालिका में देखो चुनाव लड़ाई पिछड़ों को। तो ये कैसे कह सकते हैं आज हमारे आरक्षण के साथ खड़ी है? तभी तो योगी मोदी जी, अमित शाह जी हमारे उस आरक्षण के ज्ञापन को लेते उस पर चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो एक निर्णायक दौर पर पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण विरोधी? ये सवाल है। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि सभी विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट होकर मायावती जी को आगे कर दें। मायावती दलित का बहुत बड़ा चेहरा है, तो उसको, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दलित का बड़ा चेहरा है मायावती, उनको आगे कर दिया जाए, हो सके तो उनको। ओम प्रकाश भैया एक को बात अपन साबित करके दिखाए हों इतना दिन से, तो उस पर कोई विचार किया जाए। वो अपनी लड़ाई लड़ने आए थे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात की सूची में। दलित की सबसे मैं कह रहा हूँ कि अनुसूचित जात की सूची में शामिल कराने के लिए शामिल हैं भर तरमाली पासी के नाम से, तो पिछड़ी जात को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और बहन जी ही पहला विरोध करती, स्टे लेती हैं। ये किस मुँह से? तो समाज के साथ रहो या तो उस विरोधी नेता के साथ रहो। अगर बहन जी हमारे आरक्षण का विरोध करती हैं और 30 साल तक उनकी सरकार रही, कभी हमारे उस मुद्दे को हल नहीं कराई, ताल घाट नदी सब छीन लिया बहुजन समाज पार्टी ने, स्टे कराई, सबसे पहले गद्दी पर बैठी और पिछड़ी अनुसूचित जात में हमारा सर्टिफिकेट मिलता रहा और उसको कैंसिल किया। ये कैसे कह सकते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी हमारी हितैषी हो सकती है? आज के दिन में ओम प्रकाश भैया का
इसे कहते हैं ना, विश्वास पात्र बने, ट्रस्टी बने, भरोसेमंद बने। जिस बीजेपी के करीब आ रहे हैं, सियासी पंडित मान रहे हैं कि वो बीजेपी से मिल हम जाएगा। तो स्वागत, मैं नाराज नहीं, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ ना कि भैया 2017 में थे, हमारी विचारधारा सहमत थे, आवे और साथ रहे, दोनों लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं अनुसूचित जात की राजभर की। आप बंटवारे की बात क्यों करते हो? आप सपा बसपा से क्यों डर जाते हो? इसको जो बैठक हुई विपक्षों के लेकर, उसमें कहा गया कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी, और उसको आप कैसे देखते हैं? अब हम तो कहते हैं आरक्षण विरोधी कांग्रेस है, हमारी फाइल को गायब करा दिया। मुकुल वासनिक शैलजा के खिलाफ मुकदमा मैंने लिखाया है। आरक्षण के विरोधी ये लोग हैं ना कि आखिर एक ही बिरादरी का आरक्षण देंगे, लेदरमैन को सब दे देंगे, वाशरमैन को दे देंगे, फिशरमैन कहाँ जाएंगे? भाई 66 समूह का आरक्षण जो है एक बिरादरी को देने के लिए कांग्रेस पैदा हुई है। हम कहते हैं आज के दिन में तुष्टीकरण के लिए पैदा हुई है। आज के दिन में भारत है। ये जो विपक्षी जो मटूरे जोगी मट्ठू जाड़ हैं, ये तय कर रहे हैं कि मोदी ही एक ताकतवर नेता है जो देश का नेतृत्व कर सकता है। तो ये हमारे साथ संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, जो कि कह रहे हैं 27 जून से एक महासंपर्क अभियान स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आरक्षण को लेकर, निषादों को जो आरक्षण है उसको लेकर लोगों तक जन जन जाएंगे और वहाँ पर उनके लिए एक ज्ञापन भी सौंपेंगे और सूचीबद्ध भी करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।